हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे रिमूविंग ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का जो टॉपिक हमारा बच रहा था। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के अंदर हमने इस प्रोसीजर का जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है इसका हमने प्रोसीजर पढ़ लिया था। उसके बाद हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीडिंग कैसे प्रोवाइड की जाती है वो पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे अब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को हम रिमूव कैसे करेंगे, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे या इस प्रोसीजर के अंदर आज हम पढ़ेंगे रिमूविंग ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। सबसे पहले कोई सा भी प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रोसीजर, तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, इंस्ट्रूमेंट हमें उसके लिए आवश्यकता होती है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की हमें आवश्यकता होती है। तो इसको हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव करने के लिए यूज में लेंगे। तो इसके अंदर आता है टिश्यू, बाथ टॉवेल एंड डिस्पोजेबल पैड, और आता है इसके अंदर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग, 50 ml की सीरीज लेते हैं और नॉर्मल सलाइन लेते हैं हम इरिगेशन पर्पज से। नेक्स्ट के बाद लेते हैं हम डिस्पोजेबल ग्लव्स। डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज में ले लिया है हमने, 50 ml की सीरीज हमने ले ली है, नॉर्मल सलाइन हमने ले लिया है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग हमने यूज में ले लिया है, और टॉवेल यूज में ले लिया है, डिस्पोजेबल पैड ले लिया है और टिश्यू यूज में हमने ले लिया है। अब इसके बाद देखते हैं नर्सिंग एक्शन क्या होगा और उसका रेशनल क्या होगा। तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन देखते हैं, चेक फिजिशियन डायरेक्शन फॉर रिमूवल ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव करने के लिए फिजिशियन का डायरेक्शन हमें देखना होता है या फिजिशियन ऑर्डर क्या है वो हमें देखना होता है। नर्सिंग नोट्स के अंदर जब हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें लिखा हुआ होगा फिजिशियन ऑर्डर, तो वहाँ जाके हमें देखना होता है तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव करने के लिए क्या क्या डायरेक्शन या क्या क्या ऑर्डर फिजिशियन ने वहाँ पर नोट किए हैं। तो उन डायरेक्शन को देखने के बाद हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिजिशियन डायरेक्शन को। तो ये होगा इसका रेशनल टू इम्प्लीमेंट फिजिशियन डायरेक्शन। और नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन सेकंड नंबर के इसके अंदर आता है एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द क्लाइंट एंड असिस्ट टू सेमी फाउलर पोजिशन। पेशेंट को क्या करना है, हमें सेमी फाउलर पोजिशन देनी है और प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को हमें बताना है। अब प्रोसीजर के बारे में हम क्यों बताते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास थी उसमें बता दिया था कि अगर हम प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो उससे क्या होगा, वो हमें कोऑपरेट करेगा और उसकी जो एंजाइटी है प्रोसीजर के प्रति वो एंजाइटी उसकी रिड्यूज हो जाएगी। और एक और मैंने बताया था आपको कि सेमी फाउलर पोजीशन या फिर फाउलर पोजीशन हम क्यों देते हैं, ताकि हम एयरवे के अंदर सेक्रेशन को जो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है वहाँ पर उस एस्पिरेशन को या सेक्रेशन को हम डिक्रीज कर सके, इसलिए पेशेंट को हम सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। तो हम देखते हैं इसका रेशनल क्या है, एक्सप्लेन क्यों किया है और सेमी फाउलर पोजीशन क्यों दी है। तो इसका रेशनल देता है एक्सप्लेन फैसिलिटेट क्लाइंट कोऑपरेशन। अगर हम एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को प्रोसीजर तो क्लाइंट हमें कोऑपरेट करेगा और हम आसानी से हमारा जो प्रोसीजर है वो हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमने दी थी सेमी फाउलर पोजीशन। अब सेमी फाउलर पोजीशन देने से क्या होगा, जो पेशेंट का एस्पिरेट करता है पेशेंट, तो जो जैसे मान लो पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही है और वॉमिटिंग अगर वो एस्पिरेट कर जाता है तो फिर क्या होगी, एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या देते हैं, हम सेटिंग पोजीशन देते हैं ताकि एयरवे के अंदर जो एस्पिरेट हो रहा है उसकी जो रिस्क है वो कम हो सके। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं गैदर इक्विपमेंट। आपको इक्विपमेंट को कलेक्ट कर लेना है, ये एक टास्क होता है जो हॉस्पिटल के लिए या हॉस्पिटल प्रोटोकॉल इसको कह सकता है। दिस प्रोवाइड ऑर्गेनाइज अप्रोच टू टास्क। तो ये एक तरीके से एक हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है जहाँ पर इक्विपमेंट को गैदर करना होता है। नेक्स्ट इसके बाद नर्सिंग एक्शन होता है, फोर्थ नंबर का नर्सिंग एक्शन, वॉश योर हैंड एंड देन क्लीन डिस्पोजेबल ग्लव। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गैदर इक्विपमेंट के बाद हमें अपने हैंड को वॉश करना होता है। हैंड वॉश मैंने आपको बताया था क्यों करते हैं, हम क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम हैंड वॉश करते हैं। उसके बाद हमने क्या है, डिस्पोजेबल ग्लव्स को हमने पहन लिया है। डिस्पोजेबल ग्लव्स कब पहना हमने, हैंड वॉश करने के बाद। अब इनका पर्पज़ क्या है, डिस्पोजेबल ग्लव्स हमने क्यों पहना है, हैंड वॉश हमने क्यों किया है। हैंड वॉश करने का पर्पज़ है ताकि हम हैंड वॉश करेंगे तो क्या होगा, हैंड वॉश डिट्रेज द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सीधा क्रॉस इन्फेक्शन से पेशेंट को ये बचाता है। और नेक्स्ट के बाद देखते हैं ग्लव्स हमने क्यों पहने, तो ग्लव्स प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद एब्डोमिनल सिक्रेशन। जो एब्डोमिनल सिक्रेशन जो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव करेंगे तो एब्डोमिनल जो सिक्रेशन आएंगे तो वो हमारे हैंड के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर हो सकते हैं। तो फ्लूइड और ब्लड का जो फ्लूइड और ब्लड का जो सिक्रेशंस होता है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम खुद को, नर्सिंग स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर हमारे हैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए भी हम
ग्लव्स का यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लव्स यूज में लिया है हमने एब्डोमिनल सिक्रेशन से, हमने हमारे हैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूज में लिया है यहाँ पर ग्लव्स। नेक्स्ट हम 5 नंबर का देखते हैं, प्लेस टॉवेल और डिस्पोजेबल पैड अक्रॉस क्लाइंट चेस्ट, गिव टिश्यू टू द क्लाइंट। हम क्या करते हैं, क्लाइंट का जो डिस्पोजेबल पैड होता है वो हम क्लाइंट के चेस्ट पर रख देते हैं, टॉवेल डिस्पोजेबल पैड, ताकि किसी प्रकार टिश्यू सिक्रेशन जो होते हैं वो उस पर आए। इसका रेशनल क्या है, प्रिकॉशन प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रिक सिक्रेशन, टिश्यू आर नेसेसरी इफ क्लाइंट वांट टू ब्लो हिज और हर नोज व्हेन टूथ इज रिमूव। इसका प्रिकॉशंस है तो हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं क्लाइंट को, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसके संपर्क में क्लाइंट ना आए, उससे बचाने के लिए हमने क्या किया है, वहाँ पर डिस्पोजेबल टॉवेल को चेस्ट के ऊपर रखा है और हमारे वहाँ पर डिस्पोजेबल पैड भी हमने यूज में लिया है। तो इसका सीधा रैशनल ये है कि क्लाइंट को हम एब्डोमिनल सिक्रेशन के कांटेक्ट में आने से बचाना चाहते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं हम 6 नंबर का। तो 6 नंबर इसके अंदर आता है नर्सिंग एक्शन, डिसकंटिन्यू सक्शन एंड सेपरेट ट्यूब फ्रॉम सक्शन, unpin tube from client gown and carefully remove adhesive tape from nose client। अब हमें क्या करना है, जो सक्शन ऑपरेटर्स लगा हुआ था, सेपरेट सक्शन ट्यूब और सक्शन ऑपरेटर्स जो वहाँ पर लगे हुए थे, मान लो अगर पेशेंट को सक्शनिंग ट्यूब चल रही है तो उनके लिए हमें सबसे पहले हमें सक्शन को डिस्कनेक्ट करना होता है, सक्शन ऑपरेटर्स को डिस्कनेक्ट करना होता है, और जो क्लाइंट का गाउन है उसको हमें अनपिन करना होता है, और जो टेप लगाया था हमने नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को फिक्स करने के लिए उस टेप को हमें वहाँ से रिमूव करना होता है। नेक्स्ट इसका रेशनल क्या है, डिसकनेक्टिंग ट्यूब अलाउ फॉर इट्स अनस्ट्रिक्ट रिमूवल। तो जो हम डिसकनेक्टिंग कर रहे हैं ट्यूब को, जो अनरिस्ट्रिक्ट जो रिमूवल होता है उसको ये अलाउ करती है, आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं 7 नंबर का, अटैच सिरिंज एंड प्लस विथ 10 ml नॉर्मल सलाइन और क्लियर विथ 30 to 50 cc फॉर एयर ऑप्शन। अब 7 नंबर में हमने क्या किया है, हमने जो 10 ml की सिरिंज हमने ऊपर यूज में ली थी, तो 10 ml की जो सिरिंज थी उससे हमने क्या किया है, प्लस किया है 10 ml नॉर्मल सलाइन को, ताकि हम क्लियर कर सके जो एयर उसके एयर होती है उसके अंदर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के अंदर, उसको हम क्लीन कर सके। और इसका रेशनल था, एयर और सलाइन क्लियर द ट्यूब फीडिंग और डेब्राइज। जो एयर जो हमारी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है उसके अंदर एयर और जो फ्लूइड होता है जो हम देते हैं फ्लूइड, वो वहाँ पर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या दिया है, यहाँ पर 10 ml सिरिंज पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती है, या पेशेंट को प्रोवाइड करी है हमने आफ्टर फीडिंग के बाद। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। यह बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन होता है। जब हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव करते हैं तो काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक पेशेंट है जिसको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब हम रिमूव कर रहे हैं, तो क्या नर्सिंग इंस्ट्रक्शन या क्या नर्सिंग एक्शन उसके अंदर होना चाहिए। तो हम पेशेंट को बताते हैं आपको डीप ब्रीथ लेनी है और उसको होल्ड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है ये नर्सिंग एक्शन। इससे क्या होगा, दिस प्रिवेंट एक्सीडेंटल एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन ट्यूब। इससे क्या होगा, जो अचानक एस्पिरेशन होता है नेज़ोगैस्ट्रिक सिक्रेशन का, उससे पेशेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या उस सिक्रेशन को ट्यूब में आने से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव करते हैं तब ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। उसके बाद हम क्या करता है, नेक्स्ट अगर नर्सिंग एक्शन की बात की जाए 9 नंबर, उसके अंदर क्लैम्प ट्यूब विथ फिंगर बाय डबलिंग ट्यूब ऑन इटसेल्फ एंड क्विकली एंड केयरफुली रिमूव ट्यूब विथ क्लाइंट होल्ड। इसमें हमें क्या करना है, अपनी फिंगर से ट्यूब को क्या करना है, हमें क्लेम कर लेना है और जल्दी से उसको रिमूव कर लेना है। जब हम क्लाइंट को जब बोलते हैं कि आपको डीप ब्रीथ लेनी है और उसके बाद वो ब्रीथ को होल्ड करता है, तो होल्ड करने के बाद हमें क्या कर लेना है, उसको तुरंत क्विकली उसको रिमूव कर लेनी है। इसका रेशनल है, केयरफुली रिमूव मिनिमाइज ट्रोमा और डिस्कम्फर्ट फॉर क्लाइंट, क्लैंपिंग प्रिवेंट ड्रेनेज फ्रॉम गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन ट्यूब। जो हमने केयरफुली रिमूव की है तो वो क्या करता है, ताकि उस जगह पर ट्रोमा है उसके चांस कम हो और क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट कम हो। और क्लैम्प क्यों किया हमने, ताकि गैस्ट्रिक कंटेंट ट्यूब के अंदर ना आए, उससे उसको हम प्रिवेंट कर सकें, इसलिए हमने वहाँ पर क्लैम्प किया। 10 नंबर इसके अंदर देखते हैं, 10 नंबर तो नर्सिंग एक्शन, प्लेस
ट्यूब इन डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग, रिमूव ग्लव्स एंड प्लेस इन बैग। जो बायोजाइट के बायोमेडिकल वेस्ट के जो बैग होता है हॉस्पिटल के अंदर ग्रीन कलर का होता है, रेड कलर का होता है, सॉरी ग्रीन कलर नहीं होता है, रेड कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लैक कलर होता है, वाइट कलर का होता है और येलो कलर का होता है। ये कलर बैग होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो जो प्लास्टिक चीज़ें होती है जैसे ग्लव्स हुआ, प्लास्टिक की चीज़ें हुई, ये जो आपकी रेड कलर के अंदर जाती है। तो आपको क्या करना है, प्लेस करना है डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग को कहाँ पर, रेड कलर के अंदर आपको उसको रिमूव कर देना है और रेड कलर के अंदर उसको डिस्पोजेबल कर देना है। इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटामिनेशन से बच सकते हैं या पेशेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर 11 नंबर का, ऑफर माउथ केयर टू क्लाइंट एंड मेक क्लाइंट कंफर्टेबल। हम क्या करते हैं, क्लाइंट को रिमूव करने के बाद माउथ केयर प्रोवाइड कराते हैं। अब माउथ केयर के दो तरीके होते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट को हम माउथ केयर करवा सकते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन देके हम माउथ केयर कराते हैं। साइडलाइन पोजीशन का पर्पज होता है ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना करें, इसीलिए हम साइडलाइन पोजीशन देते हैं। तो हमने यहाँ पर माउथ केयर कराया और कंफर्टेबल पोजीशन दी है क्लाइंट को। इसका रेशनल क्या है, प्रोवाइड फॉर कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड कराने के लिए हमने माउथ केयर किया है, ऑफर किया है और कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को हमने प्रोवाइड की है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर 12 नंबर का, मेजर्स नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज, रिमूव ऑल इक्विपमेंट एंड डिस्पोज अकॉर्डिंग टू एजेंसी पॉलिसी, वॉश योर हैंड। हमने क्या किया, अब इसके बाद में नेजोगैस्ट्रिक जो ड्रेनेज था, जितना भी ड्रेनेज निकला है जो हमने स्प्रेड किया है उसको हमें मेजर्स करना है, उसको हमें कंप्लीटली उसका अमाउंट चेक करना है कितना अमाउंट निकला है, और जितने भी इक्विपमेंट थे वहाँ सारे इक्विपमेंट को हमें वहाँ से हटा देना है, और जो डिस्पोजेबल थे जिसको हम डिस्पोज कर सकते हैं उनको हमें डिस्पोज कर देना है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे हैंड को वॉश करना है। और इसका रेशनल क्या, मेजरिंग नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज प्रोवाइड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ आउटपुट एयर प्रॉपर डिस्पोजेबल डिटेल्स सेपरेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे हमें क्या होगा, मेजर कर जो हमें मेजर किया है हमने नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज, उससे हमें पता लगेगा कि कितना करेक्ट आउटपुट, कितना आउटपुट इसका पेशेंट का हमने इनपुट कितना दिया था और आउटपुट कितना है, उसका हम करेक्ट पता लगा सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्प्रेड होता है उसका भी हम प्रॉपर डिस्पोजल से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उससे पेशेंट को हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर आता है लास्ट 30 नंबर, रिकॉर्ड रिन्यूअल ऑफ ट्यूब एंड क्लाइंट रेस्पॉन्स एंड मेजरमेंट ऑफ ड्रेनेज। हमें रिकॉर्ड करना है क्लाइंट के रिन्यूअल ऑफ ट्यूब को, क्लाइंट का रेस्पॉन्स कैसा है, जब हम ट्यूब फीडिंग करवा रहे थे तब क्लाइंट का रेस्पॉन्स क्या था, तब हमने रिमूव किया तो अब क्लाइंट का रेस्पॉन्स क्या है। देखो, ट्यूब फीडिंग को रिमूव करने के बाद क्लाइंट का रेस्पॉन्स चेक करना बहुत हो सकता है, क्योंकि हम क्लाइंट को किसी प्रकार का मान लो फ्लूइड प्रोवाइड कराते हैं, तो फ्लूइड प्रोवाइड कराने से पहले हमें पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स को हमें चेक करना बहुत ही आवश्यकता होता है। अगर पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स वापस नहीं आता है तो हमें ट्यूब फीडिंग को रिमूव नहीं करना होता। ये जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसको रिमूव नहीं करते हैं। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव करने से पहले पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को क्लेम करे तो पेशेंट को ओरली देके उसको चेक करते हैं। अगर वो ओरली लेके आराम से ले रहा है और गैग रिफ्लेक्स उसका नॉर्मल है तो हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी पेशेंट को ट्यूब फीडिंग को रिमूव करने से पहले उसका गैग रिफ्लेक्स हम चेक कर लेते हैं। उससे क्या होगा, फैसिलिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोवाइड कंप्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन क्या है उसके आराम से फैसिलिटीज़ हो सकती है, आराम से हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ इसके अंदर है। एक तो हम जब रिमूव करते हैं तो क्लाइंट को बताना होता है हमें डीप ब्रीथ और होल्ड इट, एक उसके अंदर सेमी फाउलर पोजीशन है, और एक लास्ट जो इसके अंदर यहाँ पर है कि आपको ट्यूब फीडिंग के बाद जब रिमूव कर लिया है हमने तो क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। तो हमें इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देना चाहिए, या फिर हमें चेक करना चाहिए क्लाइंट का गैग रिफ्लेक्स, या फिर उसको सिप ऑफ वाटर, हम थोड़ा सा वाटर पिलाते हैं उसको और चेक करते हैं उसका गैग रिफ्लेक्स। अगर गैग रिफ्लेक्स नॉर्मल है तो रिमूव करते हैं, और अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर हम उसको दोबारा फीडिंग स्टार्ट करते हैं एज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। ये था हमारा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब रिमूविंग। ये आज हमारा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कंप्लीट हो चुका है, इसका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, इसका ट्यूब फीडिंग हो चुका है और आज इसको हमने रिमूव कर दिया है।
तो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा इम्पोर्टेंट वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।